और चलिए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। लखीमपुर खीरी में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई है। लखीमपुर हादसे पर कार्रवाई की गई है। अधिशासी अभियंता, एसडीओ और साथ ही जेई निलंबित किए गए। ऊर्जा मंत्री ने यूपीपीसीएल के अध्यक्ष को सख्त निर्देश दिए। मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा और साथ ही जो लोग घायल हुए थे उनको 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया गया है। तो एसटी लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई थी और साथ ही कुछ लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिली थी, जिसको लेकर कार्रवाई भी की गई है। बड़ी कार्रवाई की गई है। कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। एसडीओ जेई को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा जो मृतक थे उनको मुआवजे का ऐलान किया गया। जो लोग झुलसे थे, घायल हुए थे, उनको भी 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। तो इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी और साथ ही इसमें कुछ अधिकारियों की लापरवाही निकलकर सामने आई थी, जिस पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। और शाजापुर में खेत में काम कर रहे किसान के ऊपर हाई टेंशन बिजली का तार गिर गया और बिजली के करंट की चपेट में आने से मौके पर ही तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्व के अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर परिवार वालों को आर्थिक मदद का भरोसा दिया। और खबर कानपुर से है, जहां पर हेड कांस्टेबल की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस लाइन में मौत हुई थी। बेटे की शिकायत पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया गया। शिकायत के बाद में मामले की जांच पड़ताल जारी है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और मृतक के बेटे की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में अमित गंजू जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमित, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला कानपुर के उस हेड कांस्टेबल का है जो कानपुर की पुलिस लाइन में पोस्टेड है और इसका शव जो है नाले के पास मिला था। क्योंकि अचानक उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही, तो पहले तो इसे आम व्यक्ति समझा गया, मगर उसकी जेब से जो आई कार्ड निकला उसमें हेड कांस्टेबल का एक था जिसका नाम खेमचंद बताया। उसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। आनंद फानंद में उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब बिसरा को सुरक्षित रख लिया गया। इन सब के बीच बेटे ने हत्या की आशंका जताते हुए मुकदमा सीलखाना थाने में दर्ज भी कराया और पुलिस की टीम यानी एसीपी के नेतृत्व में जो टीम बनी है इसकी जांच भी कर रही है। अब इसकी जो रिपोर्ट आएगी इसके बाद तमाम ऐसी चीजें जिनसे पर्दा उठना भी बाकी है। आखिर कांस्टेबल वहां कैसे पहुंचा, नाले के पास कैसे था, शरीर पे उसके वस्त्र क्यों नहीं प्रॉपर थे, ऐसे तमाम चीजें हैं जो जांच का विषय है। और अब जब जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि यह हत्या थी, हादसा था या कुछ और। मगर इन सब के बीच पुलिस की टीम जांच में जुटी है। जी अमन जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया अमित आपका। हमीरपुर जिले में शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दुकानों में तेज धुआं देखकर दुकानदारों ने चिल्लाकर सभी दुकानदारों को जगाया। तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। दुकानदारों ने आग बुझाना शुरू कर दिया और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब भीषण आग लगी थी और जब तक लोग जागे तब तक काफी सामान जलकर राख हो चुका था, जिसके बाद में पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर कंट्रोल किया गया। हाथरस में योगेश उपाध्याय हत्याकांड में फरार चल रहे बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम था और मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल हालात में बदमाश को पुलिस उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंची, जहां भर्ती कराया गया। हत्याकांड में फरार आरोपी सोनू जाटव पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है और बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और साथ ही बाइक भी जब्त की गई। और गाजीपुर में पुलिस की बदमाश के साथ में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया। गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया है। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मानिकपुर मोड़ पर यह मुठभेड़ हुई थी। बदमाश से तमंचा, कारतूस, बाइक और साथ ही 20,000 रुपए कैश भी जब्त किया गया।
आज पूरे जनपद में सघन चेकिंग कराई जा रही थी। रात्रि करीब 10 बजे थाना करीमुद्दीनपुर थानाध्यक्ष अंडरपास के पास चेकिंग कर रहे थे तो एक मोटरसाइकिल वाला आता दिखाई दिया जो कि संदिग्ध लगा। उसको रोकने का प्रयास किया तो वह उन सबके ऊपर लगभग चढ़ाने का प्रयास करते हुए गाली देते हुए भागा। क्योंकि रास्ता सकरा था तो उसकी मोटरसाइकिल वहीं गिर गई। उसके बाद उसने पुलिस पार्टी पर फायर करना शुरू किया। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया जिसमें इस बदमाश के पैर में गोली लगी। इस बदमाश को उपचारार्थ अस्पताल भेजा गया है और मौके से एक तमंचा, खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल मिली है। आजमगढ़ में रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को पहले बंधक बनाकर पीटा गया और फिर बक्से में बंद कर दिया गया। बक्से में बंद करने से पहले प्रेमी को बंधक बनाकर जमकर पिटाई की गई। आरोप है कि लड़का प्रेमिका के साथ में आपत्तिजनक हालत में मिला था। मौके पर पहुंची पुलिस की दखल के बाद में प्रेमी को छोड़ा गया। पुलिस ने आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, वही बक्सा है जिसमें युवक को बंद किया गया था। फिलहाल युवक को रिहा करा दिया गया है और साथ ही पुलिस ने आरोपी पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। शाजापुर पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाली 9 महिला समेत 12 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन महिलाओं पर सरकारी काम में बाधा डालना, लाठी डंडों से मारपीट और साथ ही पुलिस की वर्दी फाड़ने का आरोप है। पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद में पुलिस सड़कों पर उतर आई। गाड़ियों पर लगे हूटर, लाल नीली बत्ती और साथ ही काली फिल्म को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कासगंज में भी चेकिंग अभियान चलाया गया। 10 वीआईपी गाड़ियों से हूटर उतारे गए। एसडीएम की निजी गाड़ी से फ्लैशर लाइट उतारी गई और 7 वाहनों से काली फिल्म भी उतारी गई है। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही थी। देखिए, ऐसे वाहन जो एमवी एक्ट का उल्लंघन करते हैं और अनावश्यक रूप से, अवैध रूप से हूटर लगाते हैं, सायरन का प्रयोग करते हैं, प्रेशर हॉर्न्स लगाते हैं, ब्लैक फिल्म लगाते हैं, ऐसे सभी वाहनों का चेकिंग अभियान अभी चलाया गया है। और यहाँ जिस पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं वहाँ पर लगभग 10 हूटर निकाले गए हैं और एक वाहन जो है वो नीली बत्ती के साथ में घूम रहा था, उसको हटाया गया है। साथ साथ में 7-8 ब्लैक फिल्म्स भी उतरवाई गई हैं और इन सभी वाहनों का जो सुसंगत एमवी एक्ट की धाराएं हैं उसमें चालान भी किया गया है। उत्तर प्रदेश में बकरीद पर एक बार फिर से मिसाल पेश कर दी है। कल बकरीद के दिन ना तो सड़कों पर नमाज पढ़ी गई और ना ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील एक बार फिर से रंग लाई है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी सीएम की अपील का समर्थन किया था और प्रदेश भर के मुस्लिमों ने ईदगाहों में ही ईद उल अजहा के नमाज पढ़ी थी और 30,000 से ज्यादा जगहों पर बकरीद की नमाज पढ़ी गई। करीब 3,000 संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और बकरीद पर तय जगहों पर ही कुर्बानी दी गई थी। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से भी निगरानी की गई थी। फिल्मों में आपने मुर्दों का इलाज कर पैसे बनाने वाले अस्पताल और डॉक्टर को देखा होगा, लेकिन पीलीभीत में यह घटना सच हो गई है। यहां पर एक महिला की मौत के बाद भी डॉक्टर उसका इलाज करते रहे और परिजनों से मोटी रकम भी ऐंठते रहे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसी से जुड़ी हुई। दो शटर वाला यह है पीलीभीत का रामा नर्सिंग होम, जहां जिंदा इंसान का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुर्दों का इलाज जरूर होता है। अगर यकीन नहीं होता तो ये सुनिए। बगैर कागजों के जो अस्पताल यहाँ चल रहा है, ये जो अस्पताल आज यहाँ जो घटना हुई है, ये 8वां फेल है। इस अस्पताल का वो एमडी है, आप समझ सकते होगा कितना अच्छा इलाज करता होगा वो। कोई डॉक्टर नहीं है इनके पास, डॉक्टर बरेली से बुलाते हैं और फोन पे ही कांटेक्ट करते हैं, फोन पे ही दवाई। एक महिला पिपरा मुजफ्ता की जो कल आई थी यहाँ, इन्होंने उसको भर्ती किया, 28,000 रुपए भी ले लिए, उसका मरा हुआ शरीर उनके परिवार को दिया। बच्चा जीवित है, बच्चे को डॉक्टर राजेश मीनू के यहाँ भिजवा दिया गया है।
दरअसल पीलीभीत में गर्भवती महिला की मौत के बाद भी डॉक्टरों पर इलाज करने का आरोप लगा है। आरोप है कि मुर्दा के इलाज के लिए इस नर्सिंग होम के संचालक ने उसके परिजनों से 28,000 रुपए ऐंठ लिए। हद तो तब हो गई, पैसे ऐंठने के बाद भी शव को ऑक्सीजन लगाकर दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया। ऑपरेशन हम करवाना नहीं चाह रहे थे, फिर भी उन्होंने ऑपरेशन कर दिया जबरदस्ती। हम कहते रहे कि पीलीभीत हम ले जाएंगे, हम नहीं यहाँ ऑपरेशन करवाएंगे। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा तुम्हें दोनों चीजें, बच्चा भी दोनों सेम मिलेंगे। घटना के बाद नर्सिंग होम बंद कर सभी आरोपी फरार हो गए, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर हंगामा किया, जिसके बाद सीएमओ के आदेश पर नर्सिंग होम को सील कर दिया गया। कि जो ये जितने फर्जी भेड़िए डॉक्टर अस्पताल खोले बैठे हैं, अस्पतालों को सीज किया जाना चाहिए। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी ने इतना अच्छा व्यवस्था दे रखी है सरकारी अस्पतालों में, मगर फिर भी जनता भटक जाती है। वहां के अस्पताल के दलाल इन लोगों को यहाँ ले आते हैं। वहां की कोई महिला दलाली इनको लाई थी। परिजनों का आरोप है कि इस नर्सिंग होम के डॉक्टर योगेश वर्मा, आरपी राठौड़ और हिमांशु वाजपेयी परिजनों की बिना सहमति के जबरन महिला का ऑपरेशन कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद भी ऑक्सीजन लगाकर मृत अवस्था में डेड बॉडी को बरेली हॉस्पिटल रेफर कर दिया। हायर सेंटर पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि महिला की मौत बहुत पहले हो चुकी है, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। फिलहाल बच्चा सुरक्षित है, लेकिन परिजन सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पीलीभीत से परवेज की रिपोर्ट। और अब खबर अयोध्या से है। आज जेठ महीने का आखिरी मंगल के साथ में निर्जला एकादशी का पर्व है और इस मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पर सुबह 3 बजे से ही दर्शन करने के लिए लोग पहुंचना शुरू हो चुके थे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये हनुमानगढ़ी की तस्वीरें हैं, जहां पर लंबी लंबी कतारें सुबह से ही नजर आ रही हैं। बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए। ऐसा भीड़ तो यहाँ हमेशा ही हो रही है। जब से मोदी जी का नाम है, भगवान राम जी का यहाँ पर प्राकट्य करवाए, उसके पहले से ही जिस समय से मंदिर का शिलान्यास भया है, उसी समय से भीड़ बढ़ती एकदम अपने सीमा पर पहुँच गई है। ऐसा भीड़ कभी अयोध्या में कभी देखा नहीं गया है। सुनने को तो सुना गया है कि भाई भीड़ भूपत के द्वारे रज होई जाए पखान पवारे, लेकिन वही समस्या इस समय हनुमान जी के दरबार में दिखाई दे रही है, राम जन्मभूमि भगवान के दरबार में दिखाई दे रही है। पूरे अयोध्या में ही ये भीड़ का मने प्रभाव बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पड़ा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।